किसी नामालूम लिखारी के मुताबिक ये मियाँ बीवी का एक सच्चा वाकया है। एक औरत अपने शौहर से तलाक ले रही थी। उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। औरत के वकील ने सब कुछ तैयार कर लिया था, सिर्फ उसके खावंद के दस्तखत बाकी थे। खावंद ने वकील से इल्तिजा की कि मुझे पता है अब इसके बाद सारी जिंदगी मैं अपने बच्चों से दूर हो जाऊंगा। मेरी एक इल्तिजा, मेरी एक ख्वाहिश का इजहार मेरी बीवी से कर दो कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ घंटे गुजारना चाहता। वो अपने बच्चों को लेकर कल कोर्ट आ जाए, वहां से मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद आकर मैं तलाकनामे पर दस्तखत कर दूंगा। उसके बीवी बच्चे सुबह कोर्ट आए। उसके शौहर ने अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में बिठाया और साथ ले गया। छोटा बेटा बोला, पापा मुझे मामा के साथ आगे बैठना है। बेटी बोली, मामा मुझे बैठना है। फिर बेटी अपने अब्बू को कहने लगी, इसको देखो ना, इसको रोको ना। फिर बच्चे ने कहा कि अबू हमें आइसक्रीम खानी है। अबू ने आइसक्रीम खिलाई, रेस्टोरेंट ले गए। कभी माँ और कभी बाप बच्चों के मुंह में नवाले डाल डाल कर उन्हें खिलाते और कभी वो अपने रुमाल से बेटे और बेटी का मुंह साफ करते और बच्चों को पानी पिलाते, उनसे प्यार करते। बच्चे ये नहीं खाना वो खाना है कि जिद करते। फिर वो साहब उनको पार्क ले गए। बच्चे खेलते खेलते खुशी से कभी अब्बू से गले लगते, कभी माँ से। माँ बाप बेटे बेटी को गोद में उठाते और प्यार करते और उनके अब्बू उनकी फरमाइशें पूरी करते। बेटी बोली कि अब्बू हमें अपने घर जाना है, नानी अम्मा के घर नहीं जाना, आप हमें अपने घर ले जाए ना। बच्चे जिद करते। अब्बू बोले ठीक है बेटा ले जाऊंगा। बेटा बोला, अब्बू हमारी गाड़ी खूबसूरत है, तेज चलती है, वो गाड़ी सही नहीं है, मैं बड़ा होकर अब्बू से भी तेज गाड़ी चलाऊंगा। अब्बू ने सोचा कि अब पता नहीं कब बेटे से मुलाकात हो। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जब्त करते हुए कहा कि ठीक है बेटा चला लेना, जब बड़े हो जाओगे तो। काफी वक्त हो चला था। वकील भी बार बार फोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाली है, आप वापस आ जाएं, फिर मुझे भी जाना है। लेकिन बाप का अपने बीवी बच्चों से बिछड़ने को दिल नहीं कर रहा था। बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने देखा तो पूछा कि अब्बू क्यों रो रहे हो। अब्बू ने बहाना किया और कहा कि रो नहीं रहा, आंखों में कुछ चला गया है। सफर बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो कोर्ट पहुंच गए। गाड़ी खड़ी करके बाप जाने लगा तो बच्चे रोने लगे कि हमें अब्बू के साथ जाना है। बाप ने बेटे को गोद में उठाया और बीवी और बेटी उसके पीछे चलने लगे। उसकी बीवी ने बाप के लिए अपने बच्चों का प्यार देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चे अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। बच्चों ने कहा, ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। बाप ने कहा कि बेटा अभी चलते हैं, थोड़ा काम है, पहले वो कर लें। वकील के कमरे में पहुंचते ही वकील ने दस्तखत करने के लिए कागजात आगे रख दिए। शोहर दस्तखत करने ही वाला था कि बीवी ने वकील से कहा, मुझे अपने शोहर से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। शोहर ने चौंक कर बीवी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। शोहर भी फिर खुद पर जब्त न कर सका और दोनों खूब रोए। औरत को एहसास हो गया था कि वो अपनी जिद की खातिर अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर रही है। हकीकत यही है कि तलाक के बाद मियाँ बीवी अलहदगी की सजा कम झेलते हैं, बच्चों को यह सजा सारी उम्र झेलना पड़ती है। तलाक का सबसे बड़ा और बुरा असर असल में बच्चों पर पड़ता है। उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। जिन जोड़ों में अलहदगी हो जाती है उनके बच्चों को सारी उम्र या तो बाप का प्यार नहीं मिलता या माँ का, और इस तरह एक कमी सी रह जाती है उनकी तरबियत में। अगर हम इज़्दिवाजी मामलात में अपनी अना और जिद को एक तरफ रख कर सोचें तो बहुत से मामलात हल हो जाएं। दलील और वुसअत क़ल्बी इस्तेमाल करें तो बहुत सी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएं और बहुत से रिश्ते भी टूटने से बच जाएं। सलीम अहमद के इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं, क्या चीज़ है बेघर होना।